हमारे बच्चे लोग इधर सूरत से गांधीनगर से लेके इधर आते तो हमको पूछते कि पिताजी जो अनटचबिलिटी है गांव में इधर सब स्कूल में बच्चे को खड़ा करना, आप शिष्यवृत्ति क्यों नहीं लेते। बोला बच्चे लोग बोलते हैं कि हम इतना गरीब नहीं है, हमारा जो शिष्यवृत्ति है वो गरीब लड़की लड़कों को दे दिए। तो हम उसमें फॉर्म में साइन करते थे। तो ये बच्चे लोग भी इतना सोचते थे कि हम कहाँ आ गए। बच्चे लोग थे कि अंकल यहाँ हम नहाए, फिर हमने नला दिया तो वहाँ बड़ा झमेला हो गया कि आप इतना शेड्यूल कास्ट के स्विमिंग पूल में क्यों नहाए। डेली 1 घंटे में स्विमिंग पूल खाली हो जाता है, वेस्ट पानी जो हमारा खेतीबाड़ी में चला जाता है। तो ये जो सिलसिला यहाँ है, मेरे बाजू में जितने भी खेत है हमको देख के कोई लाइक नहीं करते। मान लीजिए हमारा खेतीबाड़ी है, कुछ भी है, हमको पूरा यहाँ से इतना त्रास है। पूरा बाजू में खेत है, वहाँ खेत है, 2-3 1-2 अच्छे है, बाकी वो सोचते हैं कि आप यहाँ से खेतीबाड़ी छोड़ के चले जाए। मैं गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट के जामजोतपुर तालुके के सत्तापर गांव में मेरा जन्म हुआ था 1963 में। वो टाइम से मैं यहाँ पढ़ाई किया 10 तक, 10 पास आउट करके फिर 11-12 के लिए हमारे यहाँ स्कूल का सुविधा नहीं था, फिर हम बाहर गए। फिर मैंने ITI का जो ट्रेड है ड्राफ्टमैन मैकेनिक, वो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोर्स किया। उसके बाद मैं SY BA किया जामजोतपुर में, जो हमारा तालुका लेवल का कॉलेज है। उसके बाद हमने इंग्लिश स्टेनोग्राफर किया जामनगर में। तो ऐसे पढ़ते रहे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, क्या पढ़ाई करें, कहाँ जाएंगे। फिर यहाँ से हम लोग निकले 84 में हम यहाँ से पास आउट करके चले गए जॉब के लिए सूरत हम जब गए थे तब हम यहाँ खेतीबाड़ी थी, तो वो पिताजी वो सब लग करते थे और यहाँ बहुत दिक्कतें थी। तो हमारा पढ़ाई हो गया था और उसके बाद पिताजी बोला अब खेत में काम करो, खेत में अगर काम नहीं करेगा तो आपको रोजी रोटी नहीं मिलेगा, आगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपके पास तो नौकरी धंधा है नहीं। फिर हम लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ के पोरबंदर से सूरत चले गए। सूरत जाके हम वहाँ सेटल हुए। बहुत दिक्कत से झूपड़पट्टी रहती है तापी नदी किनारे पे। तो वो जो झूपड़ा होता है अपना ये कंतान का, उसमें रह के ये अपना जो बाम्बू बांस का झूपड़ी रहता है, उसमें हम लोग कम से कम 6 महीना ठहरे। मच्छर काटा, ये वो सब बहुत दिक्कत वाली लाइफ वहाँ से हम लोग चालू किया। उसके बाद हम बिज़नेस के सिलसिले में बॉम्बे चले गए। सेंट्रल बॉम्बे में जाके हम स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू दिया, हम सिलेक्ट हो गए। 2, एक मैं था और एक ब्राह्मण लड़का था, दोनों एक ही गांव से इधर से पटेली के निकले थे हम। वो भी इंग्लिश स्टेनोग्राफर था, मैं भी इंग्लिश स्टेनोग्राफर। वो सर्वेयर था, ये जो रेवेन्यू खाता में जो करते हैं, और हम जो ड्राफ्टमैन मैकेनिक किए थे। फिर उसने हम लोग वहाँ इतना रेलवे के अंदर लंच के लिए हम बैठे, दोनों एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लंच के लिए बैठे, तो इतने सारे बेगर्स आ गए। हमारा खाना जो था गांव से हम लेके गए थे, ये सूरत से वो आए थे, मैं गांव से यहाँ से आए थे। तो वो खाना बाना लेके बेगर सब चले गए। वो जो अपना ट्रेन आता है ना ट्राम सेंट्रल बॉम्बे से, तो वो हम सोचा कि ये ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, वो गिरते गिरते रह गया ट्राम में। फिर मैं सूरत उतर गया, वो गया राजकोट से जामनगर, वो हरिया कॉलेज में प्रोफेसर, एक वो था अपना ये क्लार्क, सीनियर क्लार्क। तो उसने जो है जॉब छोड़ के मेरे साथ उसको मैंने ले लिया। यहीं का था, हम दोनों एक ही गांव में रहे थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे 10 तक। फिर वो लड़का बहुत ऑनेस्ट था, अभी है मेरे पास गांधीनगर में। तो उसका अभी रहना, बच्चे का इंजीनियरिंग हो जाना का MBA हो गया है, तो बच्चे उसके वहाँ सेटल हो गए। हमारे वहीं घर का सब जो अभी मुसाफिर साहब जाएगा, व्यास जी करके है, उसको वो लेके जाएगा वहाँ अपना रोहिदास टेम्पल पे। रहना खाना वो पूरा इंतज़ाम वही करता है, टिकट का हमारा फ़्लाइट का सब। तो वो सिलसिले में हम आगे बढ़ते रहे और पूरा दिक्कत में बिजनेस आगे बढ़ाया। 22 आवर्स मेहनत करके हम लोग सूरत से निकल के ये
बिजनेस सिलसिले में हम गांधीनगर गए। गांधीनगर जाने के बाद हमारा वहाँ एक कंपनी में जो सत्संग था, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, एक साहब से पहचान हो गया हमारा। तो वो देवघर में है, देवघर में है उसका टेम्पल, सूरत में भी, अंकलेश्वर में, भरूच में, हैदराबाद में, बेंगलोर में। तो 2005 में हम लोग उससे जुड़े। वो टाइम पे हमारा इतना आमदनी नहीं था सूरत में। फिर हम लोग चले वहाँ से आगे, बिजनेस करते करते पूरा इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर, गुजरात गैस, अवंतिका गैस, गेल गैस, खेतीबाड़ी किया, वहाँ प्राइवेट ट्रेडिंग का काम भी किया हमने, स्विट्ज़रलैंड से लेके मटेरियल लेके। तो अभी यहाँ तक पहुँचे हम लोग। हमारे 3 बच्चे, एक बेटा है इंजीनियर, एक बेटी है डॉक्टर है, दूसरी बेटी डिजाइनर से, वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है हमारा। और हमारा ये डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू में जितने भी गांव है उसमें हम पूरा, हमारा फैमिली बहुत फैमिलियर है। हमारे बच्चे लोग इधर सूरत से, गांधीनगर से लेके इधर आते तो हमको पूछते कि पिताजी जो अनटचबिलिटी है गांव में, इधर सब स्कूल में बच्चे को खड़ा करना, आप शिष्यवृत्ति क्यों नहीं लेते? बोला, बच्चे लोग बोलते हैं कि हम इतना गरीब नहीं है, हमारा जो शिष्यवृत्ति है वो गरीब लड़की लड़कों को दे दिए। तो हम उसमें फॉर्म में साइन करते थे। तो ये बच्चे लोग भी इतना सोचते थे कि हम कहाँ आ गए, सूरत से, गांधीनगर से, फिर हैं। तो यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि ये जो है हमारे बच्चे लोग वहाँ सूरत में सेटल हो गया, मीडियम इंग्लिश में पढ़े। फिर हम लोग वहाँ से, गांव में लॉकडाउन हुआ अभी, तो वो कोरोना का वजह से हम लोग सूरत से पास करके वहाँ से कैसे भी करके सब्जी मंडी में घुस के हमारा गाड़ी लेके गांधीनगर आया। गांधीनगर से आने के बाद वहाँ से हम एक पास बनवाया। मदर हमारा बहुत सीरियस था, तो लॉकडाउन में हम आने के बाद अब सोचा इतना छोटा गांव है हमारा, यहाँ बहुत वैल्यू होगा। तो हमने यहाँ बहुत बड़ा एक फार्म हाउस बनाया। फार्म हाउस बनाने के बाद इतना दिक्कत आया हमको, फ्रेंड लोग बोलते हैं कि आप वहाँ इतना रहते हैं, फिर इतना दिक्कत में क्यों इतना परेशान हो? एक रूम बनाने का था पूरा, यहाँ पे इतना बड़ा हमने ये सब कर दिया, डेवलपिंग कर दिया 22 घंटा मेहनत करके। हमारा जो फार्म हाउस है उसमें सब कुछ है, गन्ना है, जीरू है, ओनियन है, सब पकता है। हमारे पास गिर गाय है, वो भी यहाँ फार्म हाउस में पलता है। और आप देखेंगे नहीं, हमको इतना परेशानी की वजह से इतना यहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, क्योंकि ये जो गांव है वन साइड गेम वाला गांव है। हमको कुछ पूछते नहीं है हमारी जाति क्या है, हम इतना बड़ा सबको एम्प्लॉय देते हैं बराबर। तो यहाँ आने के बाद आज आपको पता चला कि गांव में हमारा कुछ वैल्यू नहीं है। हमारे खेत में जो काम करने वाली शेड्यूल कास्ट की लेडीज़ है, वो आज आपको पता चला। उसका सामने ओबीसी वाली जो है, भरवाड़ है, कोली है, अपना जो भी है, वो लोग एक दूसरे से इतना फाइट करते, पानी तक पीते नहीं। हमारा खुद का पानी नहीं पीते। हमारा जो ये पूरा, हम बोले का इतना बड़ा बंगला बनाया है, तो ओबीसी का लेडीज़ लोग हमारे बंगले में नहीं आता है। स्विमिंग पूल में एक बार हमारा जो यहाँ का रबारी लोग होता है, उसके बच्चे लोग नहा गए, तो पूरा स्विमिंग पूल से लेके वहाँ इतना हल्ला मच गया कि पूरा स्विमिंग पूल, वहाँ हमने तो बच्चे लोग थे कि अंकल यहाँ हम नहाए, फिर हमने नला दिया तो वहाँ बड़ा झमेला हो गया कि आप इतना शेड्यूल कास्ट के स्विमिंग पूल में क्यों नहाए। डेली 1 घंटे में स्विमिंग पूल खाली हो जाता है, वेस्ट पानी जो हमारा एक खेतीबाड़ी में चला जाता है। तो ये जो सिलसिला यहाँ है, मेरे बाजू में जितने भी खेत है, हमको देख के कोई लाइक नहीं करते। मान लीजिए हमारा खेतीबाड़ी है, कुछ भी है, हमको पूरा यहाँ से इतना त्रास है। पूरा बाजू में खेत है, वहाँ खेत है 2-3, 1-2 अच्छे है, बाकी वो सोचते हैं कि आप यहाँ से खेती बाड़ी छोड़ के चले जाइए। हम नहीं, हमारे पीछे वाले को, हमारा गाड़ी तक नहीं आता था। यहाँ ट्रैक्टर भी हमने ख़रीद के लिया, वो ट्रैक्टर में बैठ के हम गांव में जाते थे। तो हमारा रास्ता जो है वो खुद ने हमने बना पाया है यहाँ, कम से कम यहाँ सबका हमको सपोर्ट अच्छा मिला। इलेक्ट्रिसिटी है, आरएनबी वाले, लेकिन लोकल पब्लिक से हम इतना इश्यू खड़ा हुआ कि हम यहाँ करते करते ये जगह पे इतना डेवलप करने का हमारा कोई मकसद नहीं था, लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर था ऊपर से। ये जो कास्ट वाले हैं सब, जितने भी ओबीसी वाले हैं, उसने ही हमको ख़त्म किया यहाँ।
तो ओबीसी हमारे भाई है छोटे, बराबर, फिर भी वो लोग हमारे जितने भी यहाँ एट्रोसिटी सब हुआ है ओबीसी का ही हुआ है। कोई हमारे जो फ्रेंड है राजपूत है, मान लीजिए कि कोई भी है, ब्राह्मण है, बनिया है, आज तक हमको उंगली भी नहीं अड़ा है। लेकिन जो भी हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है वो ओबीसी लोग ने ही किया है। वो हमको लाइक करना चाहिए। बराबर, हमारा इतना जो पूरा ओबीसी एरिया है, ये सब खेत जो है ओबीसी का है। हमारे खेत में काम करने वाले ओबीसी है। तो यहाँ से वो लोग हमारा पानी तक नहीं पीते। बड़े अच्छे लोग थे, वो आज हमको पानी पिलाया, दुकान में लेके गया। ऐसा कोई नहीं। देश की प्रगति कब होगी? सब 500 उंगलियाँ सही होगी तब देश की प्रगति होगी। देश अगर आगे बढ़ेगा नहीं, हम इसे पीछे रहेंगे, खड्डे में रहेंगे, तो थोड़ी ना आगे देश बढ़ पाएगा। तो हमारा इतना पैर खींची हो रहा है, वो तो हर एक में होता है। फिर हमने यहाँ आने के बाद इतना तो तय किया कि हम हमारा जो देश में है कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। इतना कुछ करने के बावजूद भी लोग अभी भी यही दिक्कत में। अभी भी हमारा गाड़ी आता है, 2 लग्जरी बस हमने बाहर खड़ी की थी, 3 क्यों? इतना बड़ा फार्म हाउस है तो 3 लग्जरी इधर आ सकती थी, तो रास्ते में जगह नहीं देते। आपने देखा होगा, वॉल ले लिया, हमने इतना ज़मीन छोड़ दी है। बराबर, तो हमारे पीछे गुस्सा करता है कि अब जेसीबी मत लाइए, डंपर मत लाइए। तो वो रास्ता तो हमने खुद ने हमारे खर्चे से बनाया, 5-6 लाख रुपया खर्च करके। पूरा हमारा 10 गाड़ी चल रहा है, ये चल रहा है, सब ट्रैक्टर चल रहा है, हमारा जो लेबर लोग आ रहा है। तो हमको अभी कितना दिक्कत है। आप एक गाड़ी लेके निकलेंगे या मीडिया वाले कोई भी, तो आपको पता चलेगा एक गाड़ी अगर गुजरेगी नहीं तो दूसरी गाड़ी आएगी नहीं। बाबर, इधर आप रास्ते में जो है कुछ भी नहीं डाल पाएंगे, पैर भी साइड में नहीं रख पाएंगे। इतना साल से आप अपने गांव को देख रहे हैं। हाँ, अभी भी बहुत बदलाव नहीं है। तो खाली मकान बने हैं, बाकी लोग ये सोच माइंड वही है। नहीं, ये दुख होता है आपको? बहुत दुख होता है कि हम पूरा इतना घूम के आए, फॉरेन गए, सिंगापुर, मलेशिया, यूएसए, यूके। हम बाबा साहब का जो वो पढ़ाई कर रहे थे वो वहाँ भी गए थे, लंदन में। वहाँ से चलते चलते वहाँ जो स्टडी करते वहाँ भी गए थे। पूरा दुनिया घूमा हम। ऐसे गांव जैसे कुपमंडू जैसा है गांव। कुपमंडू में आपको मालूम पड़ता है ना, ये गांव छोड़ के कहीं गए नहीं है, दूसरे गांव में भी नहीं गए वो लोग, बस उसमें अनपढ़ है, नॉलेज नहीं। तो मारा मारी, ये आपने देखा, आप टीवी तोड़ने का बात कर रहे हैं, उसको शांत किया। तो नाई लोग जो है बेचारे, वो तो सपोर्ट करते हैं। नाई का जो प्रमुख है कि हम काटेंगे तो हमारा रोजी रोटी चला जाएगा। भाई, और इतना आजू बाजू में सब बहुत ख़राब लोग हैं। तो अपने गांव की जो खासकर महिलाएं हैं या लोग हैं, हाँ, उसको लेकर के, या पूरे गांव के जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास गरीब लोग हैं, हाँ, उसको लेकर के आपका सपना क्या है? क्या आपका ड्रीम क्या है? मेरा ये गांव के लिए जो गरीब लोग हैं उसके लिए ड्रीम वही है कि किसी के पास रोजी रोटी नहीं है, खेत नहीं है, खेत पैदावार नहीं है, साधन नहीं है, कमाने का कोई उसके पास सुविधा नहीं है। तो हम सोचा उसके 70-80 बच्चे लोग हैं, उसको पढ़ाएंगे। और वो लोग को ट्यूशन, अब लेडीज़ लोग का, बेटी लोग का आपने देखा होगा, 10 पास करके ऐसे करके सब चले जाते। तब सोचा यहाँ कोई छोटा बिजनेस डाल के, बराबर, ये लोग को रोजी रोटी देंगे। अगर उसको उसको बॉयकॉट करेगा, उसको निकाल देंगे, तो हम उसको रखेंगे साथ में। उसके लिए जो भी सुविधा है, सैलरी करना, कुछ भी करना, वो हम इधर करेंगे। वो हमारी तैयारी है। हम कम से कम 5 लाख रुपया उसको कमा के देंगे साल में, तो पूरा 80 फैमिली है, 80 फैमिली है। तो उसको तो हमको अभी आगे लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इधर आए हैं हम लोग। इसी काम के लिए यहाँ पर सर, आपने अपने गांव में या अपने गांव के अलावा भी जाति की वजह से बहुत ये जो हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट है, तो हम कहीं भी जाते हैं तो अभी हमारा एक गाय है, गिर गाय, उसको लेके हम गिर गंगा करके, वो एक ओम गौशाला है, वहाँ गाय को लेके हम गया। गाय जब आती है ना हीट में, तो उसमें उसको लेके गया। तो हमको वो जो रबारी कास्ट का एक लेडीज़ था, आप कहाँ से आए? हम बोला सतापुर से आए। तो इधर क्यों है? हम बोला ये जो हमारा गाय है वो हीट में है, तो उसको वहाँ लेके जाना पड़ता है। तो वो बोला ये तो हरिजन है, इसको भगाओ, इसको यहाँ क्यों लाया? वो गाय को पशु था, उसको पकड़ा, हमको पकड़ा नहीं। बोले आप, उसका जो मालिक था वो बोला यार वो तो मेरा फ्रेंड है,
वो गाय लेके इसके लिए आया कि उसको गाय को जो है इधर वो जो करने का रहता है ना ट्रीटमेंट, हाँ, तो वहाँ मेरे को इतना हल्ला मचा कि निकाल देने की कोशिश की। फिर मेरा मासी का लड़का था, बोला आप हो जाओ, आप बेइज्जती हो गया है। उसका मालिक ने हमें चाय पिलाया, छाछ पिलाया। हमको लेके गए कि आप इतना बड़ा आदमी होने से भी आप में आपने इतना बेइज्जती किया। वो अनपढ़ औरत थी, उसका हस्बैंड आया, वो भी इतना चिल्लाने लगा। तो फिर हम सोचा हमारा यहाँ पूरा जो भी गांव है 75 गांव 250 गांव, उसमें कोई इज्जत देते नहीं है लोग। कितने भी बड़े हो जाओ। और हमारा गांव जो है फेमस है, एक माता जी का टेम्पल है, उसकी वजह से वो लेडीज़ बोला आप तो फुआता को पहचानते। हम लोग बोला फुआता मेरे साथ पढ़ते थे, बराबर, हम लोग एक ही क्लास में पढ़े थे। तो वो सोचा तो फिर भी आप भले फुआता आपके साथ में पढ़े, लेकिन आप गाय को लेके, वो बहन का नाम था, वो गौशाला भी मेरे वीडियो भी है उसका, हमको इतना वहाँ से निकाला था बुरी हालत से। हम चाय नहीं पिया, कुछ भी नहीं पिया, ये तो हरिजन है, हरिजन है कैसा करके बाल निकाल लिया। और हम जहाँ से चले थे तो वो चूल्हा बुला गैस का बोतल सब हटा दिया उसने। तो ये दिक्कत होती है हमको यहाँ, जो कास्ट का जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, डिस्ट्रिक्ट में 3, जूनागढ़ में कम है, जामनगर में कम है, जामनगर में बहुत है, पोरबंदर जो बहुत सारा है, बहुत प्रॉब्लम है इधर रहने के लिए। तो हम ये जितने भी हमारे ये जो लड़के लोग हैं, आप गांव में देखे औरत लोग, हम उसको बोलते कि आप यहाँ से सिटी की ओर मुँह करिए, वहाँ कुछ छोटा मोटा बिजनेस करिए, वहाँ आपके बच्चे लोग को पढ़ाइए। तो सर गांव में जो हरिजन लोग जैसे माना जाता है, हाँ, क्या उनका मंदिर अलग है? हमारा जो मंदिर है वो एक ही खाली रामा पीर का मंदिर, और बाकी जो माता जी वो जो फुआ रहता है, जो अभी ढूंढता है, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। हमारा मंदिर हमारे लिए सीमित रहता है 30 घर के लिए। हम वो लोग होलिका दहन करते हैं, होलिका, उसमें हमको अलाउड नहीं करते, हमारी होली अलग रहती है, वो लोग का होली अलग रहती है। हमको वहाँ जाते तो गालियाँ दे के निकाल देते, पत्थर फेंकते, छाना फेंकते। गांव में जैसे सरकारी हैंडपंप होता है, हाँ, तो क्या दलितों का हैंडपंप अलग है या पी सकता है पानी? नहीं, पहले एक ही हैंडपम्प था हमारा पिताजी का टाइम पे, दादा का टाइम पे। तो वो जो हमारे ओबीसी वाले, वो लोग हैंडपम्प चला के हमको पानी देते थे नीचे से, एक ही हैंडपम्प था, वहाँ से पानी भर के हम 1 किलोमीटर नीचे आते थे, ऊपर था हमारा हैंडपम्प। फिर हमारा हैंडपम्प एक अलग से डाला, अलग डालने के बाद वो हैंडपम्प हमारा रहा। हमारा हैंडपम्प बिगड़ गया अगर, तो वो स्कूल के पास जो हैंडपम्प था वहाँ हमको अलाउड नहीं था पानी भरने के लिए कोई भी। और हमारा जो कुआं था पानी का, वो कुआं में हम पानी लेके करते थे, लेकिन उसका कुआं में हमको डालने भी नहीं देते बर्तन से पानी भरने के लिए। हाँ, तो ये दिक्कत है यहाँ। गाय का, भैंस का दूध जो है, एक इधर से खेत आगे 2-3-4 खेत में हमको दूध नहीं देते, छाछ नहीं देते, दूध की कोई आइटम यहाँ खेत में हमको नहीं देते, मेरे को खुद को नहीं देते। तो होटल से चाय पिला देते हैं कि बोला ये दूध को लायक भी नहीं है, मिल्क के लायक भी हम नहीं हैं, अगर आप मिल्क पियेंगे तो हमारा गाय भैंस जो है वो बेकार हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकलिए, यहाँ हमको दूध नहीं देगा, आके की बाड़ी में दूध नहीं देगा, उसके बाड़ी में वो नीचे डाल देगा, पानी तक हमको नहीं देगा। ये जो पशु पानी पीते हैं ना बेल, तो उसमें से हम पानी, हमको अलाउड नहीं है। अगर हमने उसमें पानी पी लिया तो हमको पशु की तरह वो पूरा हमारे साथ ट्रीटमेंट करेगा। अच्छा सर, स्कूल जो यहाँ पर सरकारी स्कूल है, हाँ, तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो हाँ। तो हरिजन यानी जो दलित हैं और बाकी कास्ट के बच्चे, वो भी सब इकट्ठे पढ़ते हैं या वहाँ फ़र्क है? नहीं, हमारे बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल होता है, उसमें पढ़ते हैं 70-80। और हमारे लड़के लोग के पास फीस का पैसा नहीं है, तो वो तो उसमें ही पढ़ाई करेंगे। सरकारी में बच्चे। और उसका जो बच्चे लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल है, एकेडमी जैसा, उसमें पढ़ते हैं, 2-3 स्कूल है। और हमारे जो बच्चे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट स्कूल चलता है, तो उसको वो मिड डे मील में वो भोजन देते हैं, ऐसे कराते हैं सर। तो यहाँ सर जो सरकारी स्कूल है, हाँ, उसमें केवल दलितों के ही बच्चे पढ़ते हैं, बाकी कास्ट का कोई नहीं पढ़ता है? नहीं, जनरली ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, मजदूर के बच्चे हैं। जैसे अभी हम बिहार पे गए थे, 40-50 सुबह से घूमते रहते, चड्डी पहन के, नहाए नहीं, खाए नहीं, ऐसे वही वो स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपको सर इसकी कभी सूचना मिली कि क्या ओबीसी के बच्चे, जो दलित के बच्चे हैं, वो
एक जगह बैठते हैं, एक जगह खाते हैं, अलग अलग खाते हैं? नहीं, वो लोग का मान लीजिए अभी उधर जाएगा तो नहीं बोला वो लेडीज़ लोग, उसका खाना फाना डिश सब अलग रहेगा। घर से लेके जाएगा, वहाँ खाएगा, वही वापस लेके आएगा। बर्तन 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 लेके जाएगा, वहाँ खाएगा, ये तुम्हारा डिश लेके फिर घर पे जाओ, ऐसा। अभी भी इकट्ठा नहीं खाते हैं? अभी ऐसा ही, हम जो पढ़ते थे तो हमको अलग बिठाते थे, पानी नहीं देते थे मटके से मेरे को, मैं और वो जो थे, हम 2-3 आदमी थे, तो हमको जो स्कूल का मटका था उसमें अलाउड नहीं था। तो सर मैं जानकारी चाहता हूँ आपसे कि क्या स्कूल में जो ओबीसी के बच्चे हैं और जो दलित बच्चे हैं, हरिजन जिसे कहते हैं, मान लीजिए हाँ ऐसे बच्चे हैं, वो वहाँ तो एक ही हैंडपम्प होगा, हाँ। तो क्या वो एक ही हैंडपम्प से पानी पीते हैं या वहाँ कुछ ऐसा मसला है? नहीं, स्कूल में जनरली एक मटका रहता है, आओ, मटका रहता है, उसमें पानी डालता है, जो प्यून होता है वो आज की डेट में आज की डेट में, उसमें से लेके वो गिलास से अगर कोई होगा तो पिलाएगा, हाँ। नहीं होगा तो वो घूम के खाना खा के घर पे आके पानी पिएगा, एक दुकान रहता है वहाँ पानी पिएगा। आज 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 का डेट में, आज का डेट, जब आप उसको बाजू में बैठने नहीं देते तो पानी का तो बात ही नहीं है, मतलब नहीं होता। खाने नहीं देते। अच्छा, अरे और वो लोग बोलते हैं आपका जो आपका दादाजी पिताजी वो सब वो खाते थे नॉन वेज बोन वेज उठा के, इसकी वजह से हम आपके साथ ही व्यवहार करते हैं। सर आप मैडम ने कहा था अभी खेत में बात हुई थी हाँ कि मैडम का कहना कि हम भी चाहते हैं कि लोग हमारे घर पे आएँ, खाएं पिएं, हमारा मन करता है कि हमारे घर में सब लोग आएँ। क्या इसको भी लेकर के कोई दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं, ये जो जितने भी हमारे ओबीसी के लेडीज़ लोग हैं, हमारे यहाँ से गुजरे भी नहीं है, बंगला से बाजू में नहीं गए। अब ये पानी का टांका जो हमारा है ना, टैंक, वो तो हमारा मोटर से पानी आता है, उसमें से पानी नहीं पीते हैं नलके से, वो दूसरी खेत जो वाड़ी है वहाँ से पानी लेके आते हैं। नहीं, मसीह ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इनको कहा महिला को कई बार कि आप घर पे आइए, चाय पीजिए, खाना खाइए, नहीं आता है कोई। नहीं आते, हमारे जो अंदर कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं, पीने का पानी रहता है, आरओ है, वो फिर भी अंदर आते नहीं। खुद का खाना लाता है, रोटी और बटर मिल्क जो है गांव से लाते हैं, छाछ गांव से लाते हैं, बराबर, उसमें बन के वो खाते ही, यहाँ बैठ के खाते ही, यहाँ आते भी नहीं ये बाम्बू हाउस में। तो इतना दिक्कत है, वो लोग का भी एक मजबूरी है। हम इसको नज़दीक में जाएंगे तो माता जी का नहीं बोला बहन जी लोग कि हमारे समाज से निकाल दिया जाएगा उसको, वो जो भी समाज में से मेरे खेत में काम करने के लिए आते हैं तो उसको निकाल देंगे, रिग्रेट कर देंगे कि ये जो आप हमारे समाज के मनोज भाई अंतानी जैसे है, वैसे करके आपको बेटी नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं, आपको समाज से पूरा तिरस्कार कर दिया जाएगा, बाइकआउट कर दिया जाएगा। बाकी वो लोग देखा कितना पढ़े लिखे लड़की लोग है, सब लोग बोलता है कि नहीं हम माता जी बोला वो बोला, इसकी वजह से करते हैं। तो सर इस गांव में क्या अंधविश्वास भी है? अंधविश्वास इतना है, मेरे पास एक वीडियो है जो भाई काना दादा ने वीडियो लेनी तो आपने, हाँ, तो वो जो ढूंढता है बेटा हमारा जो है चोटली लेता है, तो वो बोलता है भाई चोटली लेने के टाइप को आपको माता जी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, तो चोटली जो है उसमें से रोटी निकालते एक हैं, अच्छा, फिर वो ढूंढेगा, बोला कौन सा है, तो वो माता जी ये माता जी, ऐसे करके हम लोग को बोला इसका पैर छुओ, हम बोला इसका पैर क्यों छुए हम, बराबर, ये तो पूरा ठोगी आदमी है। यहाँ जो आप देखिए अपना विहार का पास में 4-5 कब्रें हैं, सब मर गए जो चूल के पानी में डूब के, वो सब उसका हम निकाल के वहाँ कितना बड़ा विहार बना सकते हैं। तो हमारे लोग बोलते हैं, हमारे ही लोग, जो हमारा मेरा पिताजी से एक्सपायर्ड हो गया तो उसको पत्थर लगा देता है, उसके ऊपर सिंदूर लगाते हैं। तो हाँ अभी जो आपने एक म्यूजिकल प्रोग्राम कराया था, हाँ, नवरात्रा का, हाँ कल परसों 2 दिन पहले, हाँ, उसका मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, क्यों कराया आपने? बुद्ध विहार की स्थापना पे, बुद्ध विहार की स्थापना पे जो म्यूजिक करवाया था हमने कि सब लोग साथ में मिले। विशन भाई ये आप लोग मीडिया से बताइए कि जो अंधश्रद्धा है, ये जो अपना परंपरा वाला थिंग है वो बंद करिए। बहन लोग इतना परेशान, जब 80-90 बच्चे हैं वो आगे जाएगा बाबा साहब का विचारधारा लेके, लेकिन वो जो उसका माता पिता है वो आज की तारीख में मानने वाले नहीं कि हमें तो यही राह पे चलना है। तो बच्चे लोग को हम बोलते हैं कि आप कहाँ पे जाएंगे, तो बोला हम स्कूल जाएंगे, जय भीम बोलेंगे, लेकिन ये जो माताजी वाला चक्कर में हम पढ़ेंगे नहीं। अगर उसको पास हो गया, नौकरी मिला, तो वो मंदिर पे नहीं जाएगा, घंट नहीं बजाएगा, वो कहाँ जाएगा, बाबा साहब का जो मंदिर होगा वो अपना वो जो होगा विहार, वहाँ जाएंगे। तो सर प्रोग्राम में तो ओबीसी और जनरल की महिलाएं भी आई थी? कोई नहीं थी, हमारी खाली दलित शेड्यूल कास्ट की महिला थी। केवल?
हाँ केवल हाँ वही मैं जानना चाह वो एक भी लेडीज़ नहीं था। हमारा जो फ्रेंड्स लोग थे वही खाली आया था गाना बाना सुनने के लिए। और ओबीसी की लेडीज़ या तो कोई भी लेडीज़ हमारे उधर कोई भी प्रोग्राम में आती नहीं है। कितना भी आप बढ़िया कारी का वो बजाओ, नहीं आएंगे। कोई नहीं आई। तो जब सर आपने मतलब अपनी बच्चे की शादी की है आपने अभी? नहीं, मेरा एक बेटी का शादी हो गया, वो सूरत में है। वो शादी यहाँ किया था गाँव में? नहीं, इसका शादी गांधीनगर में हुआ था। अभी बेटा जो हमारा इंजीनियर है, एक बेटी डॉक्टर है। तो हमको यहाँ दिक्कत क्या है कि हम शादी करेंगे तो इतना दूर से आना, होटल रहना, वो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप मान लिए 500-600 आदमी आ गया, आप जैसे फ्रेंड लोग, तो हम रखेंगे कहाँ यहाँ? ये सब करने के बाद भी यहाँ हम कर सकते हैं शादी सब। ये देखते हैं फार्म हाउस जैसा है, हमारा पूरा फार्म हाउस है। तो प्रॉब्लम हमारा यही है इधर गांव में कि हमको यहाँ कोई गिना नहीं जाता है, पशु जैसा व्यवहार किया जाता है। सर आज जो 9 है हाँ कि अर्जुन के बाल काटे हैं, हाँ। आप भी वहाँ मौजूद थे, आप टाइम पर वहाँ पर देखा आपने, अभी आपको कितना फील होता है, कैसा फील हो रहा है, कितना गर्व फील हो देखो अभी हमको बाहर से वो नहीं बोला कि भाई आज तो बाल काट देंगे, कल आएगा तो भाई तू तो वही कास्ट का है, डेली थोड़ा करेगा। तो कितना सालों से चल रहा है हमारा झमेला गांव का साथ। हमको चाय नहीं देते डिश में, वो चाय आता है ना टी, रहा है? हाँ हाँ वो भी हमको वो भी अदर से देते, पानी अदर से देते। आप भी ऐसे? हाँ, ये गांव में ज़्यादा है हमारे। कौन सा गाँव सर, कौन सा गाँव है, कितनी आबादी गाँव की है? ये गांव की आबादी कम से कम 6000 के आसपास है। 6,000। उसमें हमारा 300 का है। 300 है, बाकी अदर कास्ट। नहीं, बाकी का ओबीसी है। अभी देखिए देवी पूजक है, हाँ ये है वो अपना देवी पूजक, कोली, फिर अपना ये नाई है, ब्राह्मण है, वो सब मिल के हमारा जो है पूरा 70 घर है, 70। सर, ब्राह्मण कितने लोग होंगे यहाँ पर? ब्राह्मण 2 फैमिली है। 2 फैमिली है। हाँ। और ठाकुर? ठाकुर जो है ये कारड़िया राजपूत करके बोलते हैं, उसको हम ठाकुर नहीं बोलते। वो कौन सा समाज से बिलोंग करते हैं, राजपूत है नहीं है वो मालूम नहीं है, छत्री नहीं है सब बोलते हैं। लेकिन ये जो 2 ब्राह्मण का फैमिली वो हमारा नियरेस्ट है। हमारा रसोई पकाया कल अच्छा है, जो हमारा ये रसोई पकाया पूरा खाना बना सुबह मॉर्निंग में, मनोज भाई वो ब्राह्मण है। उससे बढ़िया जो कास्ट रहता है वो लुहाना बोल के है, वो भी हमारा फ्रेंड है, वो हमारा खाना पकाया सब। तो मतलब कि शूद्र को ही मार रहा है? हाँ, शूद्र जो है वो शूद्र को ही मार रहा है। ब्राह्मण है जो भी है, अभी ये राजपूत है, वो लोग आके हमारा यहाँ बैठेगा, ठंडा पिएगा। कोई कितना आप सोना डाल के ठंडा देगा तो ओबीसी वाले कोई नहीं पिएंगे। जितनी भी लेडीज़ थी, लेडीज़ के घर वाले थे सब, वो पूरा आधा गांव हमारा है। अच्छा। कितना? अरे 80% डिस्ट्रिक्ट में। सर आपका सपना क्या है? आपका गांव को लेकर के आपका गांव कैसा हो? हमारा गांव इतना फेमस होना चाहिए भारत देश के अंदर, तभी उसकी प्रगति होगी। बराबर, हम देखेंगे कि ये जो हमारा मैप है अपना भारत का, उसमें एक गांव जो है होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के दृष्टि से आएगा, बस वही मेरा है। आप अपने हाँ मतलब किस क्या क्या होना चाहिए आपके गांव में? हमारा गांव में जो भी अभी ये जो अनटचबिलिटी है, ये सब जो अपना चक्कर है, भगवान वाला अंधश्रद्धा, कितने सारे हुए हैं, बराबर, तो वो जाने से हमारा जो जितने भी बच्चे लोग हैं उसका माइंड क्लियर होगा। आप इतनी सारी चीज़ें करना चाहते हैं गांव के सुधार के लिए, बिना राजनीति में आए वो नहीं होगा, क्योंकि राजनीति आपकी होगी, अधिकार आपके होंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप जैसे समाज सेवी को लोकसभा में जाना चाहिए, राज्यसभा में जाना चाहिए। राजनीति के बारे में आपका क्या विचार है? देखो, राजनीति ऐसा एक चीज़ है कि हम अभी हमारे इतना यहाँ वो है नहीं, हम लोग खाली 3% 4% है। तो राजनीति में एक पार्टी रहता है, वो टिकट देता है, वहाँ से एक बंदा छूटा जाता है, वो समाज के लिए कुछ भी नहीं करता है। बराबर, अब मान लिए इलेक्ट हो गया, 12 MLA इलेक्ट होते हैं गुजरात में, कितना 12, तो उसमें से 12 का 12 हमारा रेसिड्यूल कास्ट के है, किसी का बात नहीं करेगा। अगर बिठा दिया गया तो बिठा दिएगा, आम आदमी है, कांग्रेस है, बीजेपी, कोई भी, क्योंकि वो बोलते ही नहीं है। जैसे संसद सभ्य ये वो MLA है, मेयर तक हमारा है, तो उसको टेंपल में जो रथ खींचता है वो अपना जगन्नाथ बापू का, तो उसको अभी बुलाया नहीं, तो ऐसा होता है, उसको साइड कर देते हैं। हमारे जैसे बोलने वाले को राजनीति में कोई लेगे नहीं। कभी आपको मौका मिला राजनीति में जाने का तो आप समाज के लिए काम करेंगे? देखो, राजनीति में अगर हमको मौका मिला तो हम हमारे समाज के लिए काम करेंगे।
बराबर, ना कि हमारे घर भरेंगे। ये सब जो सब अंधश्रद्धा वाला मामला है हम उठाएंगे। कितने सारे यहाँ हमारे एमएलए वो जो है बराबर, वो राजनीति में नहीं थे तो कुछ नहीं कर पाए। ये अपना वो लॉकडाउन में फिर वो उसका पास खुद का वो रहना चाहिए साधन संपन्न सामग्री, तो कुछ बोल पाएगा। अगर हम किसके पिट्ठू होके उसके पीछे नीचे चले गए तो हम क्या कर पाएंगे। तो सर अभी तक गांव में आपने किसी मतलब हरिजन से अलावा हाँ, क्या किसी दूसरे व्यक्ति को हेल्प किया? तो किसने आपने help बहुत सारे हैं हमारे यहाँ गांव के अंदर। कम से कम मैंने 150-200 आदमी को हेल्प किया, फाइनेंस से लेके जो भी है। खेत में ट्रैक्टर चाहिए, वो चाहिए, कोई गिर जाता है तो गाड़ी में उठा के लेके जाने का, हॉस्पिटल जाने का, बराबर। तो हम तो हमारा यहाँ ओपन है सब, किसी की भी लिए। ओबीसी वाले वो है, गिरे, किसी को करंट लगा, हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं। बच्चे लोग जो वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे बेटी लड़की डॉक्टर है तो वहाँ ट्रीटमेंट करके पिताजी वो आज आए थे, उसको ये करने का था, उसको ये कर दिया, उसके लिए मेडिसिन लिया। पूरा ये जो ओबीसी के जितने भी रबारी लोग समाज के हैं बराबर, वो मेडिसिन लेके इधर लेने के लिए इधर आते ही है। अच्छा नहीं, हाँ। जैसे ओबीसी वाले किसको ऐसा भी कभी टाइम आया है कि जब किसी ओबीसी वाले को आपने हेल्प किया हो? हेल्प किया ना, बाजू में जो है हमारा ओबीसी वाला, वो फाइनेंशियली हेल्प किया बराबर। ट्रैक्टर ले जाता है, ट्रॉली ले जाता है, खेत में औजार ले जाते हैं। पूरा जितना हम हेल्प करते हैं ओबीसी वाले को ही कर रहे हैं यहाँ। क्या वो जो जो जिसको आपने हेल्प किया वो आपके यहाँ खाना में खाता है, पानी पीता है? खाना नहीं पीता है, पानी नहीं पीता है, दूर आके बोलता है आप हमको ये दो वो दो, बराबर। यहाँ फिर चले जाते। हमारा उपली जो वाड़ी वाला खेत है तो वहाँ जो वो हम जाते हैं तो हमको बोला ये हमको हेल्प चाहिए, ये खेत चाहिए, फावड़ा चाहिए, जो भी है आप ले जाओ। लेकिन हम जब चाय पानी निकाले तो भाग जाएगा यही। और वो ओपन में सोच करता है पूरा 30-40 आदमी। देखा हमारा इधर रिवर में, छोटा रिवर है तो ठीक है। अभी ये मैं बोला मोदी जी इतना स्वच्छ भारत का लेके चल रहे तो हम 30 आदमी को अगर संडास बाथरूम टॉयलेट बना दे हमारे खर्चे से तो आप बंद करिए। तो वो उसमें भी एग्री नहीं है, रेडी नहीं है। और क्योंकि उसका मेंटली ऐसा है वो लोग कि हम लोग ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर आप गांव के लिए प्रयास करेंगे, प्रयास कर भी रहे हैं आप सभी, गांव आपका अच्छा हो जाए तो गांव आपको क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है? देखो ये गांव है ना हमारा डिस्ट्रिक्ट में, फाइनेंस की दृष्टि से फर्स्ट नंबर का गांव है डिस्ट्रिक्ट में। इतना पैसा वाला गांव, अच्छा उसको जो धनवान गांव बोलते हैं ना, ऐसा है। ये गांव इतना तरक्की कर सकता है कि हमारा स्टेट में ये गांव जैसा कोई गांव नहीं होगा। एक डैम समूह ये देखा आपने पूरा, और पूरा एग्रीकल्चर का हब है। यहाँ मूंगफली होता है, जीरा होता है, गन्ना होता है, ओनियन होता है, तिल होता है, सब कुछ यहाँ होता है। पूरा रॉ मटेरियल्स जो है यहाँ से उठता है, कम से कम 30 करोड़ का एक सीजन में, 3 मंथ में। तो मतलब आपके ओबीसी समाज के लोग आपसे हेल्प लेंगे केवल, नहीं आपके साथ बैठेंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे? नहीं, हमारा पूरा यूज़ करेगा वो लोग, हाँ हाँ। बराबर। लेकिन हमको आगे नहीं बढ़ने देगा कि ये कोई अवार्ड ले जाएगा। हम बोला मोदी जी हमको सुपर एग्रीकल्चर का अवार्ड देगा। आपको अवार्ड मिल ही नहीं सकता है। हम जो एग्रीकल्चर के बारे में इतना रिसर्च कर रहे हैं, ब्लैक व्हीट से लेके ब्लैक वटाना से लेके ग्रीन चना आता है, पूरा जितना भी इतना मेहनत करता हूँ मेरे खेत में। आप देखो अभी मैंने ये सब कपड़े निकाले आप आए तब, पूरा मेरा हालत ऐसा ही था। तो अब मैं जो जीरा बीरा मेरा अभी है एक्सपोर्ट क्वालिटी का सब, मैं अभी साउथ अफ्रीका ब्लैक व्हीट भेजने वाला था। 200 मन तो मैंने अभी गांधीनगर में दिया हॉस्टल में बच्चे लोग को। ये अपना जो वो नहीं होता है ना कुपोषण के लिए, हाँ फ्री में दिया 200 मन गेहूँ। अब 150-200 मन अभी पड़ा है उधर अहमदाबाद में ब्लैक व्हीट है। अभी क्या लगता है जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं और गांव के अंदर खुशहाली लाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि परिवर्तन होगा? जिस तरीके से ओबीसी समाज की आप बात कर रहे हैं, क्या वो उसके चांस है बदलने के भविष्य में? देखो मैं जो ट्राई कर रहा हूँ उसकी वजह से ये गांव में बिल्कुल सुधार होगा। बराबर, अगर हमारा पीछा छोड़ देगा, हमारे पीछे घूमना ये वो BMW गाड़ी लाया, ट्रैक्टर लाया, क्यों लाया, कहाँ से लाया, हम तो वो लोग को इतना रिस्पेक्ट देते। बस हम भाई सिटी में रहते, आप इतना यहाँ हमारे साथ दादागिरी करता है। आप अहमदाबाद में आइए, पोरबंदर में आइए, ये गांव छोड़ के आप थोड़ा 2 किलोमीटर दूर आइए, बस फिर हमारे ऊपर अटैक करिए। तो उसमें वो रेडी नहीं। आज जैसे आप बोला चूहे की तरह, कुत्ते की तरह पड़ रहे हैं, जब हाथी चला जाता है तो वो कुत्ते भूखते रहते हैं। हम तो उसके
हाथी को थोड़ा मालूम होता है कि इसका आवाज़ हमको कान तक आए। तो वो सबका यही दिक्कत है। ये गांव छोड़ के वो कोई गांव में जाके दादागिरी नहीं कर सकता है, होशियारी नहीं कर सकता है। ये डिस्ट्रिक्ट में इधर हमारा 10 किलोमीटर दूर आने के बाद भी ऐसा नहीं करता है, वर्चस्व उसका नहीं बस गांव में रहता है। वो जैसे गांव का कुत्ता होता है, वो बीच में फो करके उसका बाहर जाता है तो वो जो बन जाता है, ऐसा है पोजीशन, है ना। आपका गांव एक अच्छा गांव हो, हम्म। आपका ये सपना है। हमारा गांव जो है पूरा एकदम फेमस गांव है गुजरात में, क्योंकि ये गांव में जो टेम्पल है माता जी का, वो पूरा गुजरात के मिल्क चढ़ाते हैं, तो वो गाय जो लात मारती है वो सही हो जाती है भैंस। तो कहीं भी आप भावनगर में, अहमदाबाद में जाएंगे कि सत्तापर गांव में गए थे, तो ट्रेन में भी आपको कम से कम 100 पैसेंजर मिलेगा अहमदाबाद से पोरबंदर तक। कितना? एक गांव में आने के लिए कम से कम 3000 आदमी एक गांव में आते हैं चढ़ावा के लिए। तो ये गांव वो वजह से भी पूरा फेमस है। और यहाँ कितना डेयरी है, मिल का, ये वो सब खेतीबाड़ी का कम से कम 15-20 दुकान है, एग्रो का। तो ये गांव अच्छा हो सकता है और होएगा ही। ये जो उसका जो अपना गांव का सदरता है वो उसकी वजह से। अच्छा, आज का जो मीडिया का पहल था, जिस प्रकार से मतलब कि जो इतने सालों से जो प्रथाएं चल रही थी और दिल्ली से चल के जो मीडिया आई, तो उससे क्या भविष्य? वो तो हो जाएगा मीडिया, अब ये हमारा जो पूरा दिखाएगा बराबर, तो हम पहल करते रहेंगे और मीडिया वाले हमको सपोर्ट देंगे। हमको ये अब मीडिया वाले को हम बहुत लाइक करते हैं। समता टीवी जो है पूरा भारत में, हम कहीं भी ट्रेन में फ्लाइट में बैठे रहते हैं तो ये समता टीवी हमारा चालू ही रहता है। बच्चे लोग सब लोग गांव में अभी 3 चैनल पे थे हमारे, पूरा देख रहा है तब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि आज सत्तापर में प्रोग्राम है मनोज जी। हाँ, पूरे लड़के लोग इधर नहीं आ पाएंगे। वो वाड़ी में था न, पानी में, इसमें बोने में, उधर भी वो लोग देख रहे थे कि प्रोग्राम कब चालू होगा। चलिए ठीक है, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सबको मैं सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।